बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आगाज़ करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का सेपरेशन एक्सियम। तो सेपरेशन एक्सियम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है टोपोलॉजी में। सबसे पहले मैं आपको सेपरेशन एक्सियम की बात करता हूँ कि आखिरकार सेपरेशन एक्सियम क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेपरेशन एक्सियम में हम कई इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ टानाट स्पेस, स्टार 1 स्पेस, स्टार 2 स्पेस, इस तरह स्पेस हम डिफाइन करेंगे, इसलिए इसको सेपरेशन एक्सियम कह दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम टानाट स्पेस को डिफाइन करते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस को हम टानाट स्पेस कम कहेंगे अगर फॉर एवरी 2 डिस्टेंट पॉइंट, अगर हम 2 डिस्टेंट पॉइंट ले लें, एक्स के ग्राउंड सेट से 2 पॉइंट ले लें, अगर वो ओपन सेट में मौजूद हो, एक मौजूद हो और एक मौजूद ना हो, अगर एक मौजूद हो और दूसरा मौजूद ना हो ओपन सेट में, तब इसको हम कहेंगे कि ये टानाट स्पेस है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम एक्स वाई ले लें ग्राउंड सेट से, ग्राउंड सेट में हमारे पास अगर सपोज एक एक्स यहाँ पर ग्राउंड सेट से हम लेते हैं, एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं और जेड लेते हैं। सपोज करते हैं अगर मैं एक्स वाई को लेता हूँ इस ग्राउंड सेट से, तो यहाँ पर वहाँ पर हमारे पास जी, यहाँ पर टोपोलॉजी भी डिफाइन होना चाहिए। हम सपोज करते हैं पाई है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, इस तरह एक्स वाई है और यहाँ पर हमारे पास x है। यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर अगर x में यहाँ पर एक मौजूद हो, यानी 2 डिस्टेंट पॉइंट मैंने ले लिए, x y मैंने यहाँ पर ले लिए। यहाँ पर देखेंगे कि आया ये जी में मौजूद है या नहीं है, यानी ओपन सेट में मौजूद है या नहीं है, इसको हम ओपन सेट कहते हैं। तो अगर मौजूद हो, एक मौजूद हो और दूसरा मौजूद ना हो, यानी एक्स मौजूद हो और वाई मौजूद ना हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास टानाट स्पेस है। अगर दोनों मौजूद हो तो इसको हम टानाट स्पेस नहीं कह सकते। ये बात इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल करता हूँ। ए बी हमारे पास एक्स दिया गया है, टा भी इस पर डिपेंड है। हम सपोज करते हैं ए बी इससे लेते हैं, ये दोनों मैंने ले लिए। अब यहाँ पर हम जी में देखेंगे, यहाँ पर ये ओपन सेट है, देखते हैं कि आया यहाँ पर मौजूद है या नहीं, तो जी मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आप देख लें ए यहाँ पर मौजूद है और बी देख लें इसमें मौजूद है, यहाँ बी है इसमें नहीं है, तो बी यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम कह सकते हैं कि ये टानाट स्पेस है। इस तरह ए बी सी मैंने ले लिया है और इस पर पावर से डिफाइन किया है, यानी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमेशा ये क्या बनाता है, टानाट स्पेस बनाता है। किस तरह, अगर हम ए बी ले लें, 2 हमेशा क्या ले लें, 2 डिस्टेंट पॉइंट ले लें, ये इम्पोर्टेंट है। अगर 2 पॉइंट में ले लूँ ए बी ले लूँ तो यहाँ पर सी रह जाएगा, तो यहाँ पर अगर 2 पॉइंट ले लूँ तो सी रह जाएगा। तो इस तरह अगर ए बी एक्स से ले लें तो यहाँ पर जी में क्या होंगे, ए सी होंगे। इस तरह अगर ए सी ले ले तो वहाँ पर ए बी होगा, तो यहाँ पर सी नहीं है इसमें मौजूद। इस तरह अगर बी सी ले ले तो वो वहाँ पर यहाँ पर ए मौजूद नहीं है, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये टानाट स्पेस है। इस तरह इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी लेते हैं कि ये हमारे पास ये हमेशा टानाट स्पेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक्स से कोई एलिमेंट लेता हूँ, एक्स वाई लेता हूँ, तो यहाँ पर एक्स वाई नॉट इक्वल है, लेकिन यहाँ पर एक्स से बिलोंग करता है और वाई भी एक्स से बिलोंग करता है, और यहाँ पर कोई दूसरा ऐसा ओपन सेट नहीं है कि इसके अलावा मौजूद हो, तो इसलिए ये बहुत को कंटेन करता है, ये हमारे पास टानाट स्पेस नहीं है। एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर बताता हूँ, रियल लाइन हमारे पास जो यूजुअल टोपोलॉजी होता है वो भी हमारे पास टानाट स्पेस होता है। किस तरह, अगर हम 2 पॉइंट लेते हैं, यानी x माइनस एप्सिलॉन डेल्टा और x प्लस डेल्टा, तो वहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ पर एक से ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर x y जो होगा ये x से ग्रेटर होगा, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर है। तो यहाँ पर जो यूजुअल टोपोलॉजी होता है ये हमेशा ऐसा होता है कि x को कंटेन करता है लेकिन y को कंटेन नहीं करता, यानी x माइनस एप्सिलॉन में यहाँ पर मौजूद होता है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा ये नहीं होता, यानी यूजुअल टोपोलॉजी टानाट स्पेस नहीं होता। अब यहाँ पर एक थ्योरम है हमारे पास, टोपोलॉजिकल स्पेस इज टानाट स्पेस डिपेंड ओनली फॉर एनी 2 डिस्टेंट पॉइंट एक्स वाई बिलोंग टू एक्स क्लोजर ना इक्वल टू एक्स वाई क्लोजर। तो इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम ये बात लेंगे कि ये टानाट स्पेस है, तो टानाट स्पेस अगर हो तो एक्स बिलोंग करेगा जी में और वाई बिलोंग नहीं करेगा जी में। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि हमें एक्स क्लोजर चाहिए, तो एक्स क्लोजर के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ हमारे पास एक्सक्लोजर हमारे पास किसके बराबर होता है, या ए क्लोजर किसके बराबर होता है, वो हमारे पास ए यूनियन ए
लिमिट पॉइंट के बराबर होता है। ये बात हमने किया है टोपोलॉजिकल स्पेस में, आप वहाँ से देख ले। यहाँ पर हमारे पास लिमिट पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट हम देखते हैं क्या है, इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो देख ले यहाँ पर हम सबसे पहले जी एक्स बिलोंग करता है जी में, इस तरह वाई नेट बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए अगर हम इससे कोई एलिमेंट माइनस कर दें तो वो भी हमारे पास, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन हम ले लें तो यहाँ पर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वही एक्स हमने इससे माइनस कर दिया। तो ये बात कह सकते हैं कि वो वाई होगा। इस तरह यहाँ पर अगर हम इसका लिमिट पॉइंट चेक कर दें कि ये लिमिट पॉइंट है या नहीं, तो इसका पाई सेट आ गया। तो हमने लिमिट पॉइंट में पढ़ा था कि हमारे पास लिमिट पॉइंट तब होगा अगर वो हमारे पास पाई सेट ना हो। तो यहाँ पर पाई सेट आ गया, ये लिमिट पॉइंट वाई का नहीं हो गया। इस तरह ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर इसका यूनियन कर दें तो यहाँ पर एक ही ज़रूरत है, क्या है, वाई है। इस तरह यूनियन ए लिमिट पॉइंट क्या है, एम्प्टी है। तो अगर इन दोनों का हम यूनियन कर दें तो हमारे पास दोबारा क्या आएगा, वाई क्लोजर आएगा। तो ये बात कह सकते हैं कि वाई क्लोजर से बिलोंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ए आता है और वो हमेशा इसी के बराबर नहीं होता। इस तरह एक्स क्लोजर के लिए भी चेक करो, एक्स क्लोजर के लिए भी वही बात करेंगे, ए यूनियन एक्स क्लोजर, यानी एक्स क्लोजर यूनियन एक्स लिमिट पॉइंट हो। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन कर दें तो एक्स क्लोजर आएगा, यानी एक्स क्लोजर आएगा ना। तो यहाँ पर एक्स क्लोजर एक्स से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर इस बात का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक्स बिलोंग नहीं करता। ये एक नंबर इक्वेशन हो गया, ये 2 नंबर। तो 1 और 2 हमारे पास नॉट इक्वल है, इसलिए ये बात कह सकते हैं कि एक्स क्लोजर नॉट इक्वल टू वाई क्लोजर। इस तरह कन्वर्सली हम ये प्रूव करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे एक्स से और एक्स नॉट इक्वल टू वाई है। इस तरह एक्स हमें ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये टानाट स्पेस अगर हो तो हमें कंट्रारी से चलेंगे, क्योंकि अगर हम टानाट स्पेस के तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं ये एक्स बिलोंग करेगा जी में और वाई नॉट बिलोंग करेगा जी में। इस तरह अगर ये हो तो कंट्रारी पर हम जाएंगे कि ये अगर टानाट स्पेस ना हो, तो अगर टानाट स्पेस ना हो तो मतलब क्या हुआ कि x भी बिलोंग करेगा जी में और y भी बिलोंग करेगा जी में। तो इसका बात का मतलब क्या हुआ कि g माइनस वाई और g माइनस एक्स, इसका अगर हम लिमिट पॉइंट मालूम कर दे तो वो इंटीसेट नहीं होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो x भी लिमिट पॉइंट होगा y का और y भी लिमिट पॉइंट होगा x का। तो ये बात हमने कर दिया कि x लिमिट पॉइंट होगा। और क्लोजर में हमने क्या पढ़ा है कि a यूनियन a लिमिट पॉइंट इक्वल टू a लिमिट पॉइंट, ये लिमिट पॉइंट होता है तो वो किसके बराबर होता है, a क्लोजर के। तो ये हमारे पास a क्लोजर यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास इसी के बराबर है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों का यूनियन कर दे तो वो भी x क्लोजर के बराबर आया, अगर वो बिलोंग करता है इसमें, इसलिए अगर वो बिलोंग करेगा तो हम ये बात कह सकते हैं कि x इस क्लोजर में है और y क्लोजर में है। तो अगर देख ले तो यहाँ पर हमारे पास x y क्लोजर में है और y x क्लोजर में है। और हमने ये बात कहा है कि अगर हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो, यानी x बिलोंग करेगा x क्लोजर में और y क्लोजर में, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, सबसेट हो गए। तो अगर एक दूसरे के सबसेट बन गए तो ये हमारे पास इक्वल हो गए। तो ये बात हमने कंट्रारी पर किया था और ये हमने प्रूव कर दिया। एक बार हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों हमेशा इक्वल नहीं होते, तो हमने कंट्रारी पर गए थे, इसलिए ये बात हमारे पास ट्रू नहीं आ गई, फॉल्स आ गई। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये रॉन्ग हमने लिया था। इसलिए जब हमने रॉन्ग ले लिया तो ये टानाट स्पेस है, हमने टानाट स्पेस नहीं किया था ना, तो हम कंट्रारी पर गए तो इसलिए ये गलत हो गया। अब ये हमारे पास ठीक हो गए। तो आज हमने टानाट स्पेस खत्म कर दी और आने वाली वीडियो में हम टावन स्पेस शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।